नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा पे। आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट अनुराग छिंपा। साथियों, ये दूसरा वीडियो रहा किस चीज़ का? अध्याय 7 विविध प्रकार के लेखन। समाचार के अलावा समाचार पत्रिकाओं के अंदर जो अन्य समाचारों के अलावा जो अन्य चीज़ों का लेखन होता है उसके बारे में अपने चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से एक कौन सा है? फीचर। फीचर की अपने बात कर रहे हैं कि फीचर क्या है। और फीचर मैंने आपको बता दिया क्या है। उसमें से समाचार फीचर अपनों ने कर लिया, मानवीय रुचिपरक फीचर कर लिया, व्याख्यात्मक फीचर कर लिया, विज्ञान फीचर कर लिया और ऐतिहासिक फीचर कर लिया। मैंने एक ट्रिक बताई थी कि जो रुचि है वो लाइब्रेरी में समाचार पढ़ रही है, तभी मानव वहाँ आया, वो विज्ञान और इतिहास की व्याख्या करने लगा। तो रुचि ने एक मारा उसके दुख कहाँ? गूद में। तो लाइब्रेरी तो आपको पता ही है सुन गुन रहती है, और वहाँ पे लोगों ने पर्व उत्सव बनाना शुरू कर दिया, खेल कूद करना शुरू कर दिया। और ये एक विशेष घटना थी, कोई छोरी ने दुख मारा और ये व्यक्ति किसी व्यक्ति से संबंधित थी, इसके लिए इसकी क्या की गई? खोज की गई। और ये सबके मनोरंजन का विषय था, जनरुचि का विषय था, इसलिए इसकी फ़ोटो खींचकर कहाँ डाल दी गई? इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर डाल दी गई। ये बढ़िया वाली ट्रिक हो गई, इससे आपको 14 के 14 फीचर याद रह जाएंगे। 5 हो गए। अब चलते हैं छठे फीचर पे। छठा फीचर है पर्वोत्सवी फीचर। पर्वोत्सवी फीचर में क्या आ जाएगा? आपका पर्व आ जाएगा, उत्सव व त्योहार। त्योहार आ जाएगा, त्योहार भी नहीं होगा, ये शुद्ध है। अब पर्वोत्सवी फीचर में क्या होता है कि कोई भी पर्व है, कोई भी उत्सव है जो आने वाला है, कोई भी त्योहार आ गया है, 1-2 दिन में आने वाला है, तो उसका इतिहास क्या है, मतलब उसका इतिहास क्या रहा है, उसका महत्व क्या है, इन दोनों का क्या कर दिया जाता है? विवरण प्रस्तुत कर दिया जाता है। क्या प्रस्तुत कर दिया जाता है? विवरण प्रस्तुत कर दिया जाता है। किसमें? पर्वोत्सवी फीचर में। क्योंकि आपको मैंने बताया कि फीचर होना चाहिए समसामयिक। अब समसामयिक है तो आजकल का होना चाहिए, और कोई भी पर्व है, उत्सव है, त्योहार है, वो आजकल में ही है, तो उस त्योहार का इतिहास क्या रहा है वो उसके बारे में अपने फीचर लिखेंगे। कोई लेखक है वो उसका इतिहास बताएगा। जैसे दीपावली आ गई, वो ये बताएगा कि आज से मतलब श्री राम है वो 14 वर्ष का वनवास निकालकर अयोध्या वापस लौटे थे। इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए और बहुत खुशियाँ मनाई। तो वो इतिहास बता दिया, और फिर उसका महत्व क्या है, महत्व बता देंगे। खुशियाँ मनाना, सब परिवार इकट्ठा रहते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती है, उसका सबका विवरण दे देंगे। ये किस में आ जाता है? पर्वोत्सवी फीचर में आ जाता है। फिर आता है खेलकूद फीचर। खेलकूद जो किससे संबंधित रहता है? खेलकूद से संबंधित रहता है। और ये सबसे ज़्यादा प्रिय किसका होता है? युवा वर्ग का। ये युवा वर्ग का सबसे प्रिय होता है। आप पत्रिका में देखते हो कि लास्ट में एक पृष्ठ छोड़कर उसके सामने वाले पृष्ठ पे पूरा क्या आता है? खेल समाचार आता है, और उसके सामने जस्ट क्या रहता है? व्यापार समाचार। अब ये युवा वर्ग का सबसे फेमस रहता है खेलकूद, और उसमें भी खास क्या? उसमें भी खास रहता है क्रिकेट। अब वहाँ पे कोई भी क्रिकेट, मतलब आईपीएल चल रहे हैं, तो आईपीएल में किसने कितने छक्के लगाए, किसने कितने मैच खेले, कितने रन मारे, कितने रिकॉर्ड टूटे, कौन सी टीम सबसे आगे चल रही है, कितने अंकों के साथ चल रही है, ये सब किस में प्रस्तुत किया जाता है? खेलकूद फीचर में प्रस्तुत किया जाता है। और ये सबसे अधिक प्रिय किसका रहा है? युवा वर्ग का रहा है। उसके बारे में अपने फीचर लिख सकते हैं कि मान के चलिए भाई रोहित शर्मा हैं, उन्होंने बहुत अच्छे रन बनाए हैं। अब उन रनों के ऊपर अपने क्या कर सकते हैं? वो भाई हो सकता है 200 के अंडर आउट हो गए होंगे, तो उनके ऊपर फीचर लिखा जा सकता है कि रोहित शर्मा पिछले 10 सालों से खेलते आ रहे हैं, इतने रन उन्होंने ओडीआई में मार दिए, इतने रन टेस्ट
सीरीज में उन्होंने मार दिए, इतने उन्होंने 200 लगाए हैं, 50 लगाई है, 100 लगाए हैं, लोगों के प्रिय रहे हैं आदि सब कुछ आप बता सकते हो। फिर आता है विशेष घटनाओं पर आधारित। विशेष घटना कौन सी हो सकती है भाई? कहेंगे रैप्टो मार दियो, ठीक, वो क्या है? सामान्य घटना। डुक मार दिया, सामान्य घटना। पोछो लगा दियो, झाड़ू लगा दी, सामान्य घटना। अब मन ध्यान है, रैप्टा खा खा के लगाओ थे या कौन लगाओ, कई बार देरी भी हो जाए क्लास लगाने में, रोटी राटी बनानी पड़ जाए। विशेष घटना कौन सी हो सकती है? विशेष घटना हो सकती है तूफान, अधिक तापमान, भूकंप, भूस्खलन, और वो समुद्र में आती है उसे क्या कहते हैं? समुद्र में आती हो ना, ऐसे रोइयां कर गोरियां लपेट के ले जा ले, क्या बोलते हैं उसे? हाँ, सुनामी, बाढ़, अकाल। साथियों ये होती है विशेष घटनाएं। जैसे कोविड-19 वाली है, वो विशेष घटनाएं। अखबार पूरे पटे रहते हैं उन्हीं खबरों से। तो कहीं तूफान आ गया या आने वाला है, सुनामी आई है या बाढ़ आई हुई है, अकाल हो गया, भूकंप आ गया, भूस्खलन जहाँ हो गया, अधिक तापमान बढ़ रहा है, जैसे राजस्थान में भूस्खलन हो रहा है, उत्तराखंड में भूकंप आ गया, दिल्ली एनसीआर में सुनामी आ गई, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बाढ़ आई है, बिहार के अंदर अकाल पड़ रहा है, राजस्थान में। तो ये क्या है? अपने आप में विशेष घटनाएं होती है, और इन विशेष घटनाओं पे जो लिखे जाते हैं वो कहलाते हैं विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर। अब सुनामी पे लिख दिया, सुनामी ऐसे आई, वहाँ पे कुछ लोग खेल रहे थे, बच्चे भी खेल रहे थे, और सुनामी ऐसी आई कि उनको बच्चों पर भी दया है नहीं, बच्चों को भी रुला के ले गई, चीड़ी की तरह गोल ली माँ। तो ऐसे करके आप बता सकते हो। फिर आता है व्यक्तिपरक फीचर। व्यक्तिपरक मतलब किसी व्यक्ति से संबंधित, कोई भी एक व्यक्ति। अब मान के चलो मेरे पे लिख दें क्या फीचर, ए है, अरे मैं चल भी गयो, क्या तेरे पर की कौन देखेगी, तेरे पर लिखा फीचर, तेरे डोल के है। साथियों व्यक्तिपरक का मतलब वो खास व्यक्ति जिसने कोई कार्य किया है, किसी ने उपलब्धि हासिल की है, किसी ने आविष्कार किया है, या किसी ने कोई कृतित्व किया है, कोई भी रचना उसने की है। तो कोई भी एक व्यक्ति है, व्यक्ति द्वारा की गई कृतित्व या उपलब्धि कोई भी, साथियों कोई भी एक व्यक्ति है, उसने कोई अच्छी रचना कर दी, कोई भी उपन्यास लिख दिया, कोई भी उसने उपलब्धि हासिल की है, तो उसके ऊपर जो फीचर लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? व्यक्तिपरक फीचर कहलाता है। अब जैसे सचिन तेंदुलकर थे, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, उसके अंदर उन्होंने क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ दे रखा है, उनकी एक अच्छी रचना उन्होंने की है, तो उनके बारे में भी अपने फीचर लिख सकते हैं। उन्होंने कई उपलब्धि, कई आयाम उन्होंने हासिल किए हैं, क्रिकेट में महारत हासिल की है। ऐसे ही मान के चलो कोई ऐसा व्यक्ति है, उसने ऐसी खोज की है, कोविड-19 के लिए एक वैक्सीन की खोज की है, तो उसके बारे में भी अपने लिख सकते हैं, कोई भी उपलब्धि हो। फिर आता है खोजपरक फीचर। ये आपका संबंधित है साथियों सीआईडी से, क्राइम पेट्रोल से। खोजपरक का मतलब होता है किसी चीज की खोज करना, वो भी कैसे? गहराई से। ऐसे फीचर जिसमें किसी भी घटना को, किसी भी घटना है उसका क्या किया जाता है? गहराई से खोज की जाती है, या कह सकते हैं गहरी क्या की जाती है? छानबीन की जाती है, गहरी छानबीन की जाती है। उन पे जो लिखा जाता है वो क्या कहलाता है? खोजपरक फीचर कहलाता है। मान के चलिए पंजाब नेशनल बैंक में 2 लाख करोड़ का घोटाला हुआ। अब उसमें कौन व्यक्ति सम्मिलित थे? क्या बैंक स्टाफ सम्मिलित था? क्या बाहर के लोग सम्मिलित थे?
बॉडीगार्ड ने कितनी सहायता की थी, कितने लोग आए थे लूटने, कितने बजे इस घटना को अंजाम दिया गया था, ये सब चीज़ें किस में लिख दी जाएगी, खोज परख फीचर में की जाएगी। और लास्ट में कुछ तो है दया, तरबूज रख दे हाथ पर, खा ले वो आप भी। फिर आता है मनोरंजनात्मक फीचर। मनोरंजन साथियों किससे होता है आपका? 31 दिसंबर आता है तो आप देखते हो पुराना साल चला जाता है, नए साल के आगमन पे जश्न मनाया जाता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा और अन्य बहुत से नाटक होते हैं। वो रहने वाला महलों का, जहरीली नागिन, साथ निभाना साथिया, थारे पुंजड़ में आग लगाऊं साथिया, ऐसे बहुत से नाटक आते हैं। और फिर उन नाटकों को एक साल में अवार्ड दिए जाते हैं, कौन से नाटक में किस नायक ने सबसे बढ़िया भूमिका अदा की है। और दया बहन का तो कहना ही क्या, फैला के बोल रहा है, डब्बू के पापा मेरा डेरा पड़ गया, अल्डावे को जी डाले। तो ऐसे ही मूवीज होती है, मूवीज में भी अवार्ड दिए जाते हैं, आईफा अवार्ड दिया जाता है और बहुत से अवार्ड होते हैं, उसमें सब दिए जाते हैं। उन पे जो फीचर लिखे जाते हैं वो मनोरंजनात्मक फीचर कहलाते हैं। अब आईफा अवार्ड मिला तो उसके बारे में सारा कुछ लिख दिया जाएगा, कौन कौन से एक्टर्स आए थे, कौन कौन सी एक्टरनी आई थी, ये सब क्या लिख दिया जाएगा। अब ऐसे फीचर में क्या हो जाएगा, मान के चलिए अब पूछ लिया जाएगा एक्टर ने, चलो ये छोड़िए, इसमें क्या आ जाएगा इन चीज़ों से संबंधित। फिर है जन रुचि के, जन मतलब प्रत्येक जो जनता है, जहाँ फीचर लिखा जाता है उस जनता की रुचि किस में है, उन जनता की रुचि से संबंधित जिस विषय पे फीचर लिखे जाते हैं वो जन रुचि के विषयों पर आधारित फीचर कहलाते हैं। जैसे क्या हो सकता है, महंगाई, बजट, गंदगी। साथियों ये जनरुचि के विषय होते हैं कि आज आलू सस्ता हो गया और प्याज 100 रुपया किलो हो गया और फिर प्याज पर टिकटॉक बनावे, इन बजट कितना पेश हुआ, गरीबों को क्या मिला, गंदगी किस मोहल्ले में कितनी फैली हुई है, ये सब चीज़ें जनरुचि के विषय होते हैं। जैसे भादरा का डूमड़ा है कि गंदगी भरे पड़े है, पानी कौन जावे जीर, उस पर फीचर लिख दिया जाता है, फिर उस पर वो ध्यान दिया जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, जन रुचि के विषयों पर आधारित फीचर हो जाते हैं। ठीक से। फिर आता है फोटो फीचर। ये साथियों इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कर लेना। क्यों इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि इसका अलग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो कोई भी घटना है, कोई भी विषय है, उस विषय पर आधारित उससे जुड़ी हुई जो घटना आप लिख रहे हो, उस घटना से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार के जो आयाम हैं, उसके विभिन्न प्रकार के जो स्तर है, उन स्तरों से जुड़ी हुई फोटो का प्रयोग जिस फीचर में हो वो कहलाता है फोटो फीचर कहलाता है। जैसे मान के चलिए भादरा में शादी है और वहाँ ये आलिया भट्ट, कौन सी लिया भट्ट, आलिया भट्ट, और छोरियाँ राजी के ओ आलिया भट्ट आई साड़ी देख लगे यहाँ के कहूँ बड़ी सोहनी लगे, लुगावड़ा आवे गाँव वाला यहाँ बूढ़िया ए हुए कि अरे कपड़ा देखे ओढ़नो पहन ले तो किसी के लगे, आ तो रूपलारी माँ लग, ऐसे करके बोल दें। अब आलिया भट्ट आई है, शादी समारोह हो रहा है, अब लड़कियों की आदत 2-3 पोज होते हैं उनके पास, एक तो कौन सा पोज हो जाएगा, अब ऐसे मोबाइल ले लिया और मोबाइल लेके फोटो खिंचा ली, फिर 4-5 गिल्ला हो जाएगी, फिर 4-5 फड़क देनी हो जाएगी, हाँ से एक सारी इकट्ठी हो गई, यहाँ कर लेगी कमर, अरे अरे टूट गई, अरे ऐसे कमर कर लेगी, तो ऐसे वो फोटो खिंचवाती है, तो वो किससे संबंधित हो जाते हैं, फोटो फीचर। अब वहाँ शादी के बाद में अपने देखते हैं कि एक महिला है, वो रसगुल्ले 2 रसगुल्ले लेते हुए दिखी फोटो के अंदर, एक आयाम हो गया। फिर दोबारा उसको देखा गया तो 3 बड़ों के साथ पकड़ी गई। फिर देखा तो एक प्लेट में 5 किलो सब्जी गाल रखी, 20 रोट चूर रखा। फिर भाई वो कोई फोटो आर गए हो गेला के आराम कराम कॉफ़ी पिया, फिर बन देखो क्या भाई लुगाई
एक कटोरे में ले रखा 20 गुलाब जामुन खावा दबा दब दबा दब। तो ये विभिन्न प्रकार से उसकी फोटो आई कि नहीं, 5-6 प्रकार से, जिस जैसे जैसे उसने खाना खाया। और ज़्यादा फोटो आ रही की आदत हो क्या, जब गिटन लाग जानी जब आए कन्ने खड़े हो जाओ क्या खा ली, अरे फोटो खींचो लेखा बताऊंगा 2 रसगुल्ला खाया 2 गुलाब जामुन खाया, ऐसे कर देते हैं, खाने भी नहीं देते ढंग से। मतलब कोई भी ऐसी घटना है, कोई भी घटना ले लीजिए, उस घटना से संबंधित विभिन्न प्रकार के उसके फोटो लिए जाए, वो क्या कहलाते हैं, फोटो फीचर कहलाते हैं। और फोटो फीचर के अंदर किसका फोटो का प्रयोग किया जाता है, ग्राफिक्स का प्रयोग किया जाता है, वो फोटो फीचर हो जाएगा। मान के चलिए बाढ़ दिखाई गई है, अब बाढ़ से संबंधित, बिहार में बाढ़ आई है, बिहार से संबंधित बाढ़ की फोटो दिखा दी, उसमें मान के चलिए 4 लोग बह गए तो उन 4 लोगों की बहने की फ़ोटो अलग से दिखा दी, वहाँ पे कौन कौन लोग मौजूद थे, फिर तीसरी फ़ोटो उनकी वो दिखा दी। फिर मान के चलिए वहाँ पे रक्षा मंत्री आए, गृह मंत्री आए, उन दोनों की फिर फ़ोटो दिखा दी। तो फिर राहुल गांधी पहुँचे, राहुल गांधी की फ़ोटो दिखा दी कि मैं बाढ़ खिंडा दी हूँ एक भी। तो ऐसे करके विभिन्न आयामों से संबंधित उनकी फ़ोटो ले ली जाती है। और अंतिम आता है इलेक्ट्रॉनिक फीचर। इलेक्ट्रॉनिक में साथियों क्या आ जाता है, एक तो आ जाता है रेडियो और एक आ जाता है टीवी। आपको पता ही है रेडियो में वही चीज़ें दिखाई जाएगी, वही कोई गंभीर मुद्दा होगा, वही विचारात्मक फीचर होंगे। लेकिन यहाँ लिख देता हूँ, रेडियो में फीचर आपको पता ही है ये कौन सा माध्यम है, श्रव्य माध्यम है, और आप इसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं और कहीं पे भी ले जाकर आसानी से वो फीचर सुन सकते हैं, बड़ी रुचि के साथ। विचारात्मक फीचर होता है और उसमें अलग से क्या कर दिया जाता है, संगीत दे दिया जाता है, और वहाँ क्या कर दी जाती है, ध्वनि, उपयुक्त ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, संगीत व ध्वनि का उचित प्रयोग किया जाता है। आप इतना ही याद रख ले रेडियो फीचर में, मतलब आप सीधे ही बता सकते हैं रेडियो फीचर में गंभीरता के साथ जो मुद्दे होते हैं या कोई भी विवरण दिया जाता है उसमें संगीत और ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। वहीं टीवी की बात करें तो टीवी आपको पता है श्रव्य और दृश्य दोनों क्या है, माध्यम है। सुनने के साथ साथ में इसमें चित्र भी क्या होते हैं, देखे जाते हैं, चित्र भी देखे जाते हैं। और चित्रों के साथ साथ में क्या करते हैं, संगीत भी दिया जाता है और संगीत के साथ साथ में ध्वनि का भी प्रयोग किया जाता है। और इन तीनों चीज़ों का जब प्रयोग हो जाए तो वो क्या हो जाते हैं फीचर, वो फीचर प्रभावशाली हो जाते हैं, वो फीचर प्रभावशाली हो जाते हैं, वो फीचर क्या हो जाएंगे, प्रभावशाली हो जाएंगे। और जैसे नेशनल ज्योग्राफी पे दिखाए जाते हैं शेर के शिकार करने के, या मैन वर्सेस वाइल्ड दिखाया जाता है डिस्कवरी पे। सबसे बढ़िया आई शुडन बी अलाइव, साथियों देखना कभी भी समय मिले तो आई शुडन बी अलाइव। जैसे कोई लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, 2 लोग वहीं पे रह जाते हैं, तो वो 55-56 दिन जब तक मदद नहीं मिलती तब तो वो कैसे दिन गुजारते हैं, क्या खाते हैं, उन सब पे एक बायोग्राफी बनाई जाती है, एक फ़ीचर तैयार किया जाता है, वो टीवी फीचर कहलाते हैं, नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, इन चैनल पे। और वो प्रभावशाली भी होते हैं और उन्हें महारत हासिल है। ये चीज़ किस में हो जाएगी, टीवी फीचर में हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में क्या हो जाएगा, रेडियो टीवी हो जाएगा। रेडियो में संगीत ध्वनि और इसमें चित्र के साथ में संगीत ध्वनि। और मैंने बता दिया डिस्कवरी आदि चैनल पे क्या दिखाए जाते हैं, ये फीचर दिखाए जाते हैं जो अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं, जो लोगों को आपस में जोड़े रखते हैं, गूंथे रखते हैं, उसने हिलने का मौका भी नहीं देते हैं। ये आ गया होगा समझ में, इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अब नेक्स्ट आता है फीचर की रचना। आप फीचर की रचना किस प्रकार कर सकते हो। फीचर की रचना के लिए साथियों आपको 5 स्टेपों से गुजरना पड़ेगा। 5 अगर चीज़ आप याद रख लेते हो तो आप एक अच्छा फीचर तैयार कर सकते हो। तो आपको किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए एक अच्छा फीचर लिखने के लिए। सबसे पहले तो आपको
आपको पता है कोई भी आप फीचर लिख रहे हो, कोई भी एक चीज़ लिख रहे हो, किसी भी विषय पे लिख रहे हो, तो आपको कम से कम किन की आवश्यकता रहेगी? किसी घटना के तथ्यों की आवश्यकता रहेगी ना। आंकड़े तो आपको चाहिएगे ना, क्या सीधा ही लिख दो आप बस पढ़ गए मर गया डंगो सारो खत्म? भाई आंकड़े लोगे, तथ्य लोगे, कैसे, कितने बजे हुई घटना, कितने बजे नहीं हुई घटना, कितने लोग मारे गए हैं, कौन सी नहर थी, ये सब, कौन लोग वहाँ खड़े थे, ये सब जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तथ्यों का क्या करोगे आप? तथ्यों का संग्रह करोगे आप। सबसे पहले तथ्यों का संग्रह, और तथ्यों का जो संग्रह आप करोगे वो कैसे होने चाहिए? पहली बात, प्रामाणिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? प्रामाणिक होने चाहिए, जनोपयोगी होने चाहिए, जनोपयोगी होने चाहिए। जनोपयोगी होने के साथ साथ में क्या होने चाहिए? विस्तृत होने चाहिए, विस्तृत होने चाहिए। अब आपने तथ्यों का संग्रह कर लिया, प्रामाणिक तथ्य आपके पास है, आपको लग रहा है वो लोगों के लिए उपयोगी है और आपको लग रहा है वो विस्तृत है, अपने एक अच्छा फीचर लिख सकते हैं, तो आपको दूसरी चीज़ क्या करनी पड़ेगी? आपको ये मन ही मन करना पड़ेगा कि आपका जो फीचर लिख रहे हो उस फीचर का उद्देश्य क्या है, आप किस उद्देश्य से फीचर लिख रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फीचर का उद्देश्य ही नहीं पता है तो लिख दियो क्या ठीक है, आप तो लिख दियो, काम हो आपनो, जैसे आप होमवर्क करते हो। तो फीचर का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? उद्देश्य, आप किस उद्देश्य से लिख रहे हो? मनोरंजन के उद्देश्य से लिख रहे हो, लोगों को शिक्षित करने के लिए लिख रहे हो फीचर, या आप जो भी जानकारी दे रहे हो वो जनोपयोगी के लिए लिख रहे हो, जनोपयोगी जानकारी देना चाहते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मनोरंजन के लिए लिख रहे हो, शिक्षित करने के लिए लिख रहे हो, या केवल आप क्या देना चाहते हो? सूचना देना चाहते हो, या सूचना देने के साथ साथ में आप मनोरंजन भी करना चाहते हो। ये आपके फीचर का एक उद्देश्य होना चाहिए। नंबर 3 है आपका, फिर आप उसका प्रस्तुतिकरण कैसे करोगे? भाई आपके पास सब कुछ है, अब आपको ये नहीं पता कि उसकी प्रस्तुति कैसे की जाती है। भाई आपने डांस सीख लिया, ठीक है, अब डांस की जगह मान के चलिए गाना और कोई चलने लग जाए, तो आप फिर प्रस्तुति कैसे करोगे? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए ना। आपने सीख लिया, ये कोई खास बात नहीं है, लेकिन प्रस्तुतिकरण कैसे करोगे उसका पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी इसमें क्या देखी जाएगी? भाषा देखी जाएगी। और भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, सरल व सहज, या कह सकते हैं सुस्पष्ट। स्पष्ट भाषा कैसी होनी चाहिए? सुस्पष्ट होनी चाहिए। ये प्रस्तुतिकरण होना चाहिए आपको, क्योंकि आपको सभी के पास पहुंचाना है। नंबर 4 पे आ जाता है आपका प्रस्तुतिकरण के बाद में आप क्या करोगे? तथ्यों का संग्रह कर लिया, फीचर का उद्देश्य हो गया, प्रस्तुतिकरण हो गया, फिर आप देखोगे शीर्षक। भाई आप बच्चों सब जानते हो कि जब अपने बचपन में थे तो अपने, आज भी अगर रजिस्टर देखें तो उस रजिस्टर का कवर देखते हैं कि लाल संतरी रंग है, संतरी धोलो रंग है, कितो सुनो है, और देख के डिजाइन बन रही है, ओ हो सुनो लगा, वो ले ले। अपने बचपन में अपने क्या करते थे, किताबें फट न जाए उन्हें कई बार तो पास सुला लेते थे अपने, उनके नई नई जिल्दें चढ़ाते थे, बाद में कोई पूछे ही को नहीं। तो अपने क्या करते थे, वो प्रभावशाली बना लेते थे उसको। तो शीर्षक कैसा होना चाहिए आपका? प्रभावशाली होना चाहिए। ये चीज आपको करनी है। शीर्षक क्या होना चाहिए? प्रभावशाली होना चाहिए। नंबर 5 और अंतिम वो आता है साज सज्जा। क्या आता है? साज सज्जा। अब आपने ये सब चीज़ें कर ली, फीचर लिख लिया, शीर्षक दे दिया, सारा कुछ हो गया। अब चाहें तो आप उसे और अधिक सजा सकते हैं। मान के चलिए आपने बाढ़ में लिखा है, तो बाढ़ से संबंधित आप क्या कर सकते हो? उसमें चित्र प्रस्तुत कर सकते हो, रेखा चित्र प्रस्तुत कर सकते हो। और अगर आप टीवी में फीचर बना रहे हो, उसके टीवी के लिए फीचर लिख रहे हो, तो आप उसमें HD क्वालिटी के क्या दे सकते हो? अच्छे ग्राफिक्स,
ग्राफिक्स, अच्छे ग्राफिक्स दे सकते हो। तो आप अगर अखबार के लिए लिख रहे हो, प्रिंट मीडिया के लिए लिख रहे हो, तो चित्र, रेखा चित्रों का प्रयोग कर सकते हो और अच्छे ग्राफिक्स का प्रयोग कर सकते हो। अगर रेडियो के लिए लिख रहे हो तो अच्छे संगीत का प्रयोग कर सकते हो। तो ये फीचर लिखने के लिए 5 इंपॉर्टेंट बात हो गई और आप फीचर रचना बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो को नहीं बनाऊंगा क्योंकि अधिक वीडियो बड़ा बन जाएगा तो आप अधिक देर नहीं पढ़ पाओगे, तुष्ट नहीं हो पाओगे। तो बाकी का जो भी बचा है अपना फीचर में एक चीज़ और बच गई है, मात्र 5-6 अंतर है कि फीचर और समाचार या जो लेख अपने लिखते हैं उनमें अंतर क्या है। छोटे छोटे अंतर है जो कल की वीडियो में अपने कर लेंगे और साथ साथ में अपना चल पड़ेगा क्या, संपादक या संपादकीय। संपादक वो हो गया जो संपादकीय करता है, संपादकीय उससे संबंधित ये चीज़ें अपने पढ़ेंगे। तो साथियों बड़े अच्छे से आप पढ़ना, बड़ी उम्मीद है आपसे। और साथियों हम सब सहयोग से चलेंगे और जहाँ तक संभव हो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ और श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।